उतर सकती है बीजेपी की पटरी से रेल अगर नहीं जुड़े रहेंगे अचलपुर मतदार संघ में प्रमोद जी गडरेल। वर्तमान प्रत्याशी को देखकर लोगों ने कहा, मान न मान मैं तेरा मेहमान। नमस्कार दर्शकों, चुनावी संग्राम 2024 में हमारी टीम आ पहुंची है अचलपुर मतदार संघ में, जहां की जनता कहती है। जब हमने रूट ऑब्जर्वेशन लिया तो हमें पता चला कि यहाँ की जनता का दिल कुछ और कहता है और यहाँ जो निर्णय हुआ है वो कुछ और हुआ है। आखिर क्या है वो बात, कौन है वो शख्स जो जनता के दिलों पर आज यहाँ पर राज कर रहा है। तो आइए, जब हमसे लोगों ने दरकार की कि आप जाकर ये देखिए कि जो शिद्दत से, लगन से सनातन के साथ खड़ा है, भगवा के साथ खड़ा है, क्यों उन्हें आज दरकिनार किया गया है, किसका था ये षड्यंत्र, क्या था सारा राज। आइए बात करते हैं उन शख्स से जो इस वक्त हमारे साथ हैं और हम जानना चाहेंगे कि लगातार पिछले कई समय से आप यहाँ पर एक मजबूत एक ऐसे स्तंभ बनकर उभरे हैं जिसकी उम्मीद कई सालों से लोग कर रहे थे। तो ऐसा अचानक क्या हुआ कि लोग आपसे उम्मीद लगाते रहे, और जब कहते हैं ना कि कोई खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, अगर उसे मैच खेलने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा तो उसकी प्रतिभा कैसे पता चलेगी। तो आपको क्या लग रहा है इस समय, जब लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमें एक ऐसा नेता चाहिए, इनको टिकट मिलना चाहिए, और टिकट का बंटवारा किसी और को कर दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जय श्री राम। मैं ठाकुर प्रमोद सिंह गडरेल जी। मेरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष दायित्व है अमरावती जिले का। जी देखिए, जैसे कि आपने कहा, अभी चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हैं जी। इस परिस्थिति में हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि कहीं ना कहीं हमारे कार्य को देखते हुए, पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते हुए पार्टी हमें टिकट देगी। अभी ठीक है, हमें टिकट नहीं मिला, लेकिन जिन्हें भी टिकट दिया गया है उस बारे में थोड़ा सोच विचार करना आवश्यक था, जो किया नहीं गया। इस क्षेत्र को लगभग पिछले 20 साल से एक ऐसे आमदार की प्रतीक्षा है जो यहाँ के किसान को जी, यहाँ के मजदूर को, यहाँ के व्यापारी को, यहाँ के युवा को एक ऐसा उज्जवल भविष्य दे सके जिसके वो हकदार है। लेकिन होते यह आ रहा है पिछले 4 चुनावी इलेक्शनों से, विधानसभा के चुनाव से जी, कि हर बार कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाती है जी, और लास्ट मोमेंट पे ऐसा कोई प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाता है कि जो टक्कर ही नहीं दे पाता। अब सोचने वाली बात ये है कि हम जिस पार्टी का काम कर रहे हैं ये राष्ट्रीय पार्टी है जी। आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ चुनाव लड़ने का मन बना लिया और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ भी रही है। लेकिन अगर प्रतिद्वंदी के सामने अगर सक्षम उम्मीदवार नहीं खड़ा किया गया जी, तो कहीं ना कहीं वह भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण बन सकता है। देखिए, मैं अपनी पार्टी को हारते हुए नहीं देख सकता जी। और जनता ये सेटलमेंट की राजनीति समझ चुकी है, चार चुनावों से देख रही है। जनता के समझ में आता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वोटर्स को हम ये कुछ लोग वोटर्स को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वोटर्स सब जानता है। और अगर सनातन की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए पार्टी के खिलाफ खड़ा होके भी चुनाव लड़ने का समय आए तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या है, देखिए, चुनाव लड़के जीतने के बाद वापस उस नदी के पानी को समंदर में ही मिलना है जी। लेकिन हम हमारी खुली आंखों से पार्टी को हारते हुए नहीं देख सकते। आज
सिचुएशन और परिस्थितियाँ ऐसी बन चुकी हैं कि हमें दिख रहा है कि हमारी पार्टी ने दिया हुआ कैंडिडेट इस दौड़ में टिक नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें पार्टी के लिए और हिंदू समाज के लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। और देखिए, आपको शायद पता होगा, पिछली 29 तारीख को एक बहुत विराट हिंदू जन आक्रोश मोर्चा इस जगह पे हुआ था। जी, हमने कवर भी किया था उसको। तो जिस हिंदू समाज ने हमारे ऊपर इतना भरोसा रखा है जी, उनके लिए अगर आज हम खड़े होकर नहीं लड़ेंगे तो कल वो हमसे सवाल पूछेंगे कि सर भैया। उस मोर्चे के बारे में, उस रैली के बारे में थोड़ा सा हम आपसे और चर्चा करना चाहेंगे। सुनते हैं कि कई वर्षों के बाद इतने लाखों की तादाद में लोग समाज की जागृति के लिए आपके एक आह्वान पर इकट्ठा हुए थे। तो वो जो क्षण था उसको जब आप याद करते हैं तो कैसा लगता है कि आपकी एक आवाज़ को लोगों ने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, और कहाँ तो लोग सोचते थे कि कोई नहीं आएगा और पूरा खचाखच हॉल भर गया। तो क्या लगता है आपको जनता के बारे में, देखिए, उनके प्रेम के बारे में? जनता को आज तक जब जब हमने पुकारा है यहाँ जी तब तक जनता हमारे साथ खड़ी हुई है जी। और वो आगे भी खड़ी होगी, क्योंकि जनता को एक बात यह जनता अच्छे से जानती है कि यह व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करने में विश्वास रखता है और सच्चाई कितनी भी छुपाओ वो छुपती नहीं है, वो जनता के लोगों के सामने आ ही जाती है। मैं मेरी बात कंप्लीट करूंगा जो आपको कहना चाहूँगा जी अगर हम चुनावी मैदान में नहीं उतरे जी तो जनता कल हमसे खुद ये सवाल पूछेगी कि भैया आप एक बार हम पे भरोसा करके तो देखते, आपने हमें आजमाया ही नहीं, हमें एक बार आजमा के देखते। बिल्कुल। तो मैं एक बार इस क्षेत्र की जनता के लिए, हिंदू समाज के लिए यह चुनाव लड़ूंगा और लड़ूंगा। मेरी पार्टी से कल भी मांग थी, आज भी मैं आपके माध्यम से पार्टी से कहना चाहता हूँ, जी ये मैं पार्टी को ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने निर्णय पे, एक सामान्य कार्यकर्ता आपसे विनती कर रहा है कि हमें ये दिन ना देखना पड़े, खुद को पार्टी के अगेंस्ट में खड़ा हम खुद अपने आप को देखना नहीं चाहते। तो उसके लिए हमारी विनंती को स्वीकार करके अपने विचार पे एक बार पुनर्विचार कीजिए, अपने निर्णय पे एक बार पुनर्विचार कीजिए। मौका किसी को भी दीजिए लेकिन वो सक्षम हो। जी हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ध्वज यहाँ लहराए, परम पवित्र भगवा ध्वज यहाँ लहराए। और अंत में अगर ऐसा नहीं होता है, देखिए ये कोई ट्रिक नहीं है या धमकी नहीं है, लेकिन मेरी ये मजबूरी बन जाएगी कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। जी। और कितने दिनों का समय आप इसके लिए प्रतीक्षा कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए 29 तारीख तक आप समय दे रहे हैं? 29 तारीख तक का ही समय है जी। सबके पास है ना। 29 तारीख को मैं अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर दूंगा जी, आने वाली 29 तारीख को जी। और आपके ही माध्यम से तमाम हिंदू समाज को, मेरे भाइयों को, जनता को मैं अपील करूंगा कि 29 तारीख को भारी मात्रा में उस नॉमिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया में शामिल प्रक्रिया है जिसमें शामिल हो। जी, मैं आपके लिए कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग आज तक जैसे मेरे साथ खड़े हुए हो वैसे ही एक बार मेरे साथ और खड़ा रह के दिखाइए, आपको निश्चित ही निराश नहीं होना पड़ेगा। सर, हमने कई सारे लोगों से जब बात की तो उनका कहना ये था कि गडरेल साहब जब भी कोई काम करते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है पहले, और दुनिया भर की पाबंदियाँ या नियम कानून, चाहे सरकार अपोजिट पार्टी की हो
या फिर अपनी पार्टी की सरकार में भी अगर कोई अधिकारी ऐसे हो जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो किसी वजह से कार्यक्रम कई बार रद्द करने के आदेश दे दिए जाते हैं। लेकिन गडरेल साहब का रुतबा ऐसा है, उनका जज्बा ऐसा है कि आखिरी मोमेंट पे विजय गडरेल साहब की ही होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए इस बार भी पार्टी और तमाम लोग जो इस निर्णय को प्रभावित करते हैं वो पुनर्विचार करेंगे और फिर से एक बार प्रमोद सिंह गडरेल जी पर भरोसा जताएंगे और उनके हाथ में वो ताकत देंगे कि वो अपने आप को साबित करें और जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ें। देखिए, आपके माध्यम से मैं ये भी एक बात कहना चाहूँगा जी कि अगर भविष्य में जी कल 29 तारीख के बाद जी मुझे अपक्ष इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट खड़ा होना पड़ा जी तो ये ना समझना कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हूँ। मैं मेरी पार्टी के खिलाफ कल भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ और कल भी नहीं जा सकता जी। और ना ही मैं मेरे पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कभी कुछ बोल सकता हूँ। मेरे से ये उम्मीद किसी ने नहीं करना कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कभी कुछ बोलूँगा या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कभी कुछ बोलूँगा। वो नेता कल भी मेरे आदर्श थे, आज भी मेरे आदर्श हैं और आगे भी मेरे आदर्श भारतीय जनता पार्टी के नेता ही रहेंगे। जी सर, आपके साथ आपके भाई साहब भी इस समय उपस्थित हैं, तो हम जानना चाहेंगे, उनसे भी दो बात हम कर लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम? ठाकुर श्याम सिंह गडरेल। श्याम सर, ये बताइए कि आप जब यहाँ पर लगे हुए हैं तो हमने सुना है कि काफ़ी समय से व्यवसाय के लिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप बाहर भी रहे हैं, तो अब क्या सपरिवार आप लोग यहाँ आ गए हैं या फिर सिर्फ जनता की सेवा के लिए आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल हम यहाँ दिन रात और 24 घंटे जो कुछ भी कर रहे हैं जी, वो सिर्फ इस क्षेत्र की जनता के लिए ही कर रहे हैं। और आपकी फैमिली? हमारी फैमिली तो अभी हमसे दूरी है, तो उनसे संपर्क कैसे होता है फिर? संपर्क तो अभी वही मोबाइल फ़ोन आज की डेट में है। नहीं, मतलब प्रतिदिन बातचीत हो जाती है, तो वीडियो बातचीत कॉल? नहीं करते हैं हम, क्योंकि कैसा है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जी। आज अगर हम उस लगाव से उनके साथ बातचीत करते रहेंगे और उनसे लगाव बनाए रखेंगे तो हमारा यहाँ काम करने का जो ध्येय है, उद्देश्य है, उससे कहीं तो भी हम विचलित हो सकते हैं। हमारे ये सवाल करने का मकसद भी यही था, क्योंकि हमने सुना था कि आप लोग अपने परिवार से थोड़ा डिटैच होकर जनता की सेवा पे फोकस करते हैं, वरना आमतौर पे हर व्यक्ति प्रतिदिन कई बार फ़ोन लगाता है घर पे। तो आप लोग जो इस शिद्दत से जन सेवा में लगे हुए हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।